Hello, class 4th. You all are welcome in your English class. In today's class, we are going to study chapter number 12, कृष्ण एंड सुदामा। आज हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में। एंड व्हेन वी से फ्रेंडशिप, तो हमें याद आती है कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती। अबाउट द चैप्टर के बारे में, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है बच्चों, जिसमें दो किरदार है। दे वर क्लोज फ्रेंड्स इज इवन देयर चाइल्डहुड। बचपन से ही बच्चों वो क्या थे? वो क्लोज फ्रेंड्स थे। कौन कौन? कृष्ण और सुदामा जी दोनों ही बचपन के मित्र थे। सुदामा वॉज वेरी पुअर वाइल कृष्ण वॉज द किंग ऑफ द द्वारिका। सुदामा जो थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन जो कृष्ण थे वो द्वारिका के राजा थे। वंस सुदामा went to द्वारिका for some help to कृष्ण। एक बार की बात है, सुदामा जो है वो द्वारिका गए कृष्ण से मिलने कुछ सहायता के लिए। What happened? To know this, read this story। क्या हुआ ये जानने के लिए ये कहानी हम पढ़ते हैं। This is an interesting story about two friends। ये कहानी किसकी है? दो दोस्तों के बारे में है बच्चों, सुदामा एंड कृष्ण। फ्रेंडशिप इज ग्रेट boon given by the God to everyone। फ्रेंडशिप बच्चों, अगर आपके पास कोई एक अच्छा दोस्त है तो एक ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है हमारे लिए। लॉर्ड कृष्ण एंड सुदामा, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स सिंस इवन देयर चाइल्डहुड। जो लॉर्ड कृष्ण थे, सुदामा थे, वो क्या थे? वो दोनों पक्के दोस्त थे बच्चों, बचपन से ही। गेटिंग एजुकेशन, दे स्टेड टुगेदर एट अ हाउस ऑफ देयर टीचर। अब बच्चों, पढ़ाई प्राप्त करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस समय लोग गुरुकुल जाके अपने शिक्षक के साथ ही रहते थे। When they grew up, Lord Krishna became the king of Dwarika, but Sudama remained poor। अब जब वो बड़े हुए बच्चों, गुरुकुल से वो वापस आए, तो कृष्ण जो क्या थे, वो सुदामा के राजा बन गए। जो कृष्ण थे वो द्वारिका के राजा बन गए, और जो सुदामा थे बच्चों, वो गरीब के गरीब रह गए। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है बच्चों? सुदामा वाइफ सुशीला कन्विंस हर हस्बैंड टू गो टू लॉर्ड कृष्णा। एक बार क्या होता है, सुदामा की जो वाइफ होती है सुशीला, वो कन्विंस करती है, वो सुदामा को मनाती है कि वो जाएं और सुदामा जो है वो कृष्ण से मिले। सुदामा डिड नॉट वांट टू गो टू हिज फ्रेंड टू बेग एनीथिंग पॉवर्टी। अब सुदामा जो है वो अपने दोस्त के पास नहीं जाना चाहता था, वो उससे भीख नहीं मांगना चाहता था। ही सेड, डियर यू से राइट, तुम सही कह रही हो, बट आई विल हैव टू ऑफर अ प्रेजेंट टू हिम। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो मुझे उसे कुछ तोहफा देना पड़ेगा। बट हिज वाइफ वॉज वेरी वाइज, उसकी वाइफ बहुत बुद्धिमान थी। शी गेव हिम अ स्मॉल बंडल ऑफ राइस एंड सेड, और उन्होंने क्या बोला उसकी वाइफ ने, सुशीला ने, कि ये लीजिए, ये चावल लीजिए, जाके अपने दोस्त को दे दीजिएगा, ये आपके दोस्त के लिए है। सुदामा रीच द्वारिका, सुदामा जो है वो द्वारिका पहुंच गए। लॉर्ड कृष्ण वेलकम हिज ओल्ड फ्रेंड मामली, और लॉर्ड कृष्ण ने उनका अच्छे से स्वागत किया। सुदामा वॉज अफ्रेड टू ऑफर द बंडल ऑफ राइस। अब सुदामा डर रहे थे कि वो इतने अमीर दोस्त को, जो कि राजा है, उसे कैसे ये छोटा सा ये बंडल ऑफ राइस उसे दे। बच्चों, इस जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा बच्चों सॉन्ग भी बना है। आई होप आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो प्लीज आप भक्ति सॉन्ग भी सुना कीजिए, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो देयर इज अ सॉन्ग, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा। सो ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, प्लीज आप सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अभी छोटे हो बच्चों, आई नो आपको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है, बट वेस्टर्न के साथ साथ आप इंडियन म्यूजिक जरूर सुना कीजिए। भजन है, या अगर आप जिस भी रिलीजन के हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप कुरान पढ़ते हो, आप गीता पढ़ते हो, आप जिस भी रिलीजन से हो, अपने रिलीजन से जरूर अटैच रहिए, बिकॉज रिलीजन जो है ना, वो हमें हमेशा अच्छी बात ही सिखाता है, प्रोग्रेसिव बात ही सिखाता है। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड? बट लॉर्ड कृष्णा स्नैच द बंडल। अब लॉर्ड कृष्णा क्या करते हैं? वो बंडल छीन लेते हैं सुदामा से, जो सुदामा जी संकोच कर रहे थे उन्हें देने से। ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट सेंट बाय द वाइफ ऑफ हिज डियर फ्रेंड विद ग्रेट प्लेजर। और उन्होंने बहुत खुशी से वो तोहफा बच्चों स्वीकारा जो सुदामा की वाइफ ने उनके लिए भेजा था। सुदामा स्टेड एट द ग्रैंड पैलेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा
फॉर मैनी डेज सुदामा जो है वो बड़े से महल ग्रैंड पैलेस में कृष्ण जी का जो था वहां काफी दिन तक रुके, बट ही डिड नॉट आस्क एनी हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स सच एज हिज वाइफ सेड टू हिम। लेकिन उन्होंने अपने दोस्त से कोई भी सहायता नहीं मांगी। लेकिन उनकी वाइफ ने क्या बोला था, जो सुदामा की वाइफ है उन्होंने तो मदद मांगने के लिए इन्हें भेजा था, लेकिन सुदामा जी ने कोई भी मदद नहीं मांगी। अब क्या हुआ बच्चों, ही रिटर्न टू हिज विलेज, अब वो अपने गांव वापस चले गए। ही वॉज सरप्राइज टू सी अ ग्रैंड पैलेस इंस्टेड ऑफ अ हट। अब वो जब विलेज वापस पहुंचे तो वो चौंक गए। उन्होंने देखा यहाँ तो एक झोपड़ी हुआ करती थी मेरी, लेकिन अब तो यहाँ एक बहुत बड़ा सा महल है। His wife, who was standing at the gate of palace, welcomed him. उनकी वाइफ जो दरवाजे के पास खड़ी थी उन्होंने उनका स्वागत किया। She told Sudama that the men sent by Lord Krishna had built a huge building and had also left many other gifts. उन्होंने बताया कि आपके दोस्त कृष्ण ने यहाँ बहुत सारे आदमियों को भेजा था और उन्होंने ये महल तैयार किया है और उन्होंने बहुत और सारे तोहफे भी भेजे हैं। Sudama was greatly impressed by the kindness of his friend and he thanked many times to Krishna. सुदामा बच्चों अपने दोस्त की इस उदार हृदय को देखकर, इस उदारता को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद किया, बहुत बार अपने दोस्त को धन्यवाद किया। सो बच्चों, जैसे लॉर्ड कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है कि लॉर्ड कृष्ण कितने अमीर है, सुदामा कितने गरीब है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हमें भी ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए बच्चों, जो हमारे इकोनॉमिक वैल्यू ना देखे कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम सुंदर हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, दोस्ती वो होती है जो हम दिल से करते हैं और दिल से निभाते हैं। बच्चों, दोस्त बहुत कम हम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे दोस्त बना पाते हैं। अभी आप छोटे हो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अच्छे से अपने फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे फ्रेंड्स चुनिए, ऐसे फ्रेंड्स चुनिए जो अच्छे से पढ़ाई करते हो, जिनकी सोच अच्छी हो, तो आप भी उनके साथ काफी कुछ सीखेंगे। एंड एंजॉय फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज वेरी वैल्यूएबल, फ्रेंडशिप इज प्रीशियस। अगर आपका दोस्त सच्चा है तो आप बच्चों, आपके जीवन में कितनी भी परेशानी या कठिनाई आएगी तो वो आपका साथ हमेशा देगा। That's all for today. Revise the chapter once again and I'll be meeting you in another English class. Till then, take care. Bye bye.